तो भले मुझे वोट नहीं मिले, मत नहीं मिले, लेकिन लोगों के मन तक मैं पहुंचा हूँ और आने वाले समय में मेरा जो काम और जो मैंने 6 गारंटियाँ दी है वो 6 गारंटी के ऊपर मैं काम करते रहूँगा। और बहुत ही जल्द उसमें से एक गारंटी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, एक करियर लैब बनाने के पीछे। तो मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। बता रहा था कि मैं स्टडी कर रहा था जो बूथ वाइज वोटिंग पैटर्न है। तो यहाँ पे जो मशीन में वोट गिरे वो 1,21,000 समथिंग कुछ वोट गिरे। 1,31,000 नहीं, जो पोलिंग डे के दिन वोटिंग हुआ और बाद में काउंटिंग के टाइम पे 1,31,000 वोट जो है वो दिखे। तो उसका कोई सबूत है आपके पास? यस, मेरे पास सबूत है। मैं आपको भेज भी दूंगा ये चीज, और मैं आपको भी ये बता भी देता हूँ। चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। हाँ, ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट है जो हमारे पोलिंग एजेंट थे उनके माध्यम से दिया है, आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ वोट रिकॉर्डेड एट पोलिंग स्टेशन। ये कितना लिखा है? फाइनल हाँ, 1,22,868। बराबर। और नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड ऑन पोस्टल बैलेट 284। ऐसे टोटल वोट पोल जो हुए वो 1,23,152 इतने वोट पोल हुए, ऐसे बता रहे हैं। ये चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। और जब वोट काउंट में हम जाते हैं तो फाइनल रिपोर्ट में यहाँ पे दिखाता है टोटल ऑफ वैलिड वोट, वो बताता है 1,31,020। तो लगभग 9,000 वोट का डिफरेंस यहाँ पे दिखता है, 7% का डिफरेंस यहाँ पे दिखता है। तो अभी जाहिर सी बात है कि चुनाव में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो हुई है। अभी वो चुनाव आयोग देखे। तो इसके लिए विषय पे आपने चुनाव तो 5 साल का वादा दिया गया है कि अगर वो चुन के आएंगे कांग्रेस के उम्मीदवार तो 5 साल तक आपको वही रकम जो है वो मिलेगी। तो मैं सभी मंडलों को, सभी नवरात्रि मंडलों को, न्यास कमेटियों को यही गुजारिश करता हूँ कि वो जो रकम आपको मिलनी है वो 5 साल तक वो लेते रहो, छोड़ो मत। क्योंकि जो पैसा चुनाव में खर्च किया है वही पैसा कमाने के लिए ये लोग राजनीति में है। तो उनसे पैसा लेना आपका अधिकार है, जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा करो। बाकी विकास की चिंता तो किसी को है नहीं, क्योंकि धारावी के लोगों को विकास के बारे में कुछ चाहिए नहीं है। क्योंकि शौचालय के मुद्दे पे हमने बात की, शिक्षा के मुद्दे पे हमने बात की, लेकिन लोग उसमें सीरियस नहीं है। तो जो चंदा आपको इतने इलेक्शन के पहले मिला है वही चंदा आने वाले 5 साल तक आपको मिलेगा, यही अपेक्षा करता हूँ। और आप लोग उनको छोड़ो मत उस चंदे के लिए, यही आपको मैं ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ। हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। से मौजूद हूँ मुंबई के धारावी में। देखिए, जब से धारावी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से सारे के सारे जो उम्मीदवार है सामाजिक कार्य में लग चुके, अपने अपने कामों में लग चुके। लगभग 12 कैंडिडेट धारावी विधानसभा में थे। 12 उम्मीदवारों में जो सबसे लास्ट लिस्ट में थे एडवोकेट संदीप कटके जी, जो अपक्ष उम्मीदवार थे धारावी विधानसभा के। काफी सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम करे, धारावी बचाओ आंदोलन में भी इन्होंने काम किया, धारावी के मुद्दों पे काम किया। उसी मुद्दों के साथ में 6 चक्कों की गारंटी के साथ में जो इन्होंने चुनाव लड़ा है, उस चुनाव के बारे में जो रिजल्ट आया धारावी में उससे जानना चाहेंगे, उनका क्या कहना है। सर, पहले तो चैनल में स्वागत है आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 6 चक्कों की गारंटी के साथ में जो आपने जो धमाकेदार जो शुरुआत की थी, ऐसी क्या बातें आ चुकी जिस वजह से आपको शिकस्त मिली या धारावी करो ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया? देखिए, चुनाव जो होता है, जैसे कि मैं पेशे से वकील हूँ, मेरे पिताजी राजनीति में थे। और चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि लोगों तक जाए, हम जो लोगों के लिए करना चाहते हैं वो चीज लोगों को बताए। तो ये 6 मुद्दे जो मैंने लोगों को बताए थे, जो धारावी करो के बेसिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि शौचालय का प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य का प्रॉब्लम है, शिक्षा का प्रॉब्लम है, कचरे का प्रॉब्लम है, अभी डीआरपी के माध्यम से घरों का प्रॉब्लम है, और जो अपना व्यवसाय है उसका प्रॉब्लम है। तो उसका सोल्यूशन लेके मैं चुनाव में उतरा था। और मैंने सब लोगों को जाके अपने एफिडेविट के माध्यम से मैंने 500 रुपए का एक शपथ पत्र बनाया था, वो लोगों को दिया। फिर मैंने कुछ शौचालय भी धारावी में फ्री किए थे कि अगर समझो मैं चुन के आता हूं तो इस प्रकार से हम ये करेंगे। लेकिन वोट जो होता है, मत के माध्यम से आप
लोगों क्या आप सत्ता तक पहुंच सकते हो, लेकिन लोगों तक पहुंचने के लिए आपको लोगों में ही जाना पड़ेगा। तो भले मुझे वोट नहीं मिले, मत नहीं मिले, लेकिन लोगों के मन तक मैं पहुंचा हूं और आने वाले समय में मेरा जो काम और जो मैंने 6 गारंटियां दी है वो 6 गारंटी के ऊपर मैं काम करते रहूंगा। और बहुत ही जल्द उसमें से एक गारंटी के ऊपर मैं काम कर रहा हूं, एक करियर लैब बनाने के पीछे। तो मेरे कुछ लोगों से बात भी हुई। चुनाव जो भी हो, चुनाव का निर्णय हमको मंजूर है, स्वागतार्ह है। लोग जो है, जैसे हम कैंपेन कर रहे थे तो लोगों से अच्छा रिस्पांस आ रहा था, लोग पॉजिटिवली हमको बात कर रहे थे। लेकिन चुनाव के आखिरी दौर में ऐसे दिखने आया कि यहाँ पे पैसों की बारिश हुई। लोगों को, जो आम लोग हैं, मतलब धारावी की लोगों की परिस्थिति ऐसी है कि फाइनेंशियली काफी लोग कमजोर है, तो लोगों का ईमान खरीदने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया और बस उसी का नतीजा ये आया। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं स्टडी कर रहा था जो बूथ वाइज वोटिंग पैटर्न है, तो यहाँ पे जो मशीन में वोट गिरे वो 1,21,000 समथिंग कुछ वोट गिरे। 1,31,000 नहीं, जो पोलिंग डे के दिन वोटिंग हुआ और बाद में काउंटिंग के टाइम पे 1,31,000 वोट जो है वो दिखे जी। तो उसका कोई सबूत है आपके पास? यस, मेरे पास सबूत है। मैं आपको भेज भी दूंगा ये चीज, और मैं आपको अभी ये बता भी देता हूँ। ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट है? हाँ, ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट है जो हमारे पोलिंग एजेंट थे उनके माध्यम से दिया है, आपको वेबसाइट पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ वोट रिकॉर्डेड एट पोलिंग स्टेशन। ये कितना लिखा है? फाइनल हाँ, 1,22,868 बराबर। और नंबर ऑफ वोट्स रिकॉर्डेड ऑन पोस्टल बैलेट 284। ऐसे टोटल वोट पोल जो हुए वो 1,23,152 इतने वोट पोल हुए, ऐसे बता रहे हैं। ये चुनाव आयोग की रिपोर्ट है? चुनाव आयोग की रिपोर्ट है। और जब वोट काउंट में हम जाते हैं तो फाइनल रिपोर्ट में यहाँ पे दिखाता है टोटल ऑफ वैलिड वोट, वो बताता है 1,31,020। तो लगभग 9,000 8-9,000 वोट का डिफरेंस यहाँ पे दिखता है, 7% का डिफरेंस यहाँ पे दिखता है। तो भी जाहिर सी बात है कि चुनाव में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी तो हुई है। अभी वो चुनाव आयोग देखे। तो इसके लिए विषय पे आपने चुनाव आयोग को तकरार नहीं किया कि इस जो हमारे पास जो लिस्ट आई है, जो हमारे पास टिप्पणियां हो रही है, हमने जो एनालिसिस किया और आपकी रिपोर्ट के माध्यम से इसमें कुछ गड़बड़ी है, इस पे आप ध्यान दीजिए, ऐसा आपने अभी तक कोई तकरार नहीं? अभी फिलहाल तो मेरा इलेक्शन का जितना भी अकाउंट्स वगैरह देना था उसमें थे। कल ही हमने पूरे अकाउंट्स हमारे सबमिट किए हैं, तो अभी मंडे को मैं देखूंगा, क्योंकि काफी चीजें हैं जिसके ऊपर हम चुनाव आयोग को लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर एक तकरार जो है हम लोग आने वाले समय में जरूर लिखेंगे। और आपके वीडियो के माध्यम से मैं बाकी भी उम्मीदवारों को बोलता हूं कि आप भी देख लो कि जो इलेक्शन कमीशन का जो फाइनल रिपोर्ट है, तो उसमें आपको भी ये डिफरेंसेस दिख के आएगी। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर यहाँ पे हुई है, और उसका फायदा किसको हुआ या किसको नहीं हुआ है ये तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। धारावी बचाओ आंदोलन चला रहे आप लोग, अब तो ये इलेक्शन का मुद्दा भी खत्म हो चुका है, इलेक्शन भी खत्म हो चुका है। धारावी का विषय जो ऐसी बरकरार रहेगा या फिर धारावी करो के लिए अभी तक जो मसले थे, अभी हमने सुना है कि कुछ दिन पहले भी कि लोगों ने जो इसके सर्वे के लिए कुछ विरोध जताया है, तो इस विषय के लिए कंटिन्यू करेंगे या फिर इस विषय को छोड़ के आगे कुछ सोच रहे हैं आपके धारावी के? देखो, एक धारावीकर के नाते तो हम धारावी के विषयों पे हमेशा लड़ते रहेंगे, लेकिन धारावीकरों ने 70,000 वोट जो है वो ज्योति एकनाथ गायकवाड़ को दिए हैं, गायकवाड़ फैमिली को दिए हैं। हमारी लड़ाई चुनाव के माध्यम से परिवारवाद के खिलाफ थी, लेकिन धारावीकरों को मुझे ऐसा लगता है कि धारावीकरों को गायकवाड़ परिवार से ज्यादा उम्मीद है। तो मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में ज्योति गायकवाड़ जो है वो मैदान में उतरे और ये सब चीजों का विरोध करे। उनके पीछे हम लोग ताकत से खड़े रहेंगे, लेकिन उनको नेतृत्व करने का लोगों ने ही मैंडेट दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि ज्योति गायकवाड़ अभी आएंगे आगे और ये सब चीजों का विरोध करेंगे। लेकिन मैं भी देख रहा हूं कि काफी लोग मुझे कॉल कर रहे हैं कि अदानी के लोग सर्वे कर रहे हैं, पेपर मांग रहे हैं करके। तो मैं उनको वही बताता हूं कि यहाँ पे अपने विधायक, निर्वाचित विधायक ज्योति गायकवाड़ जी है, तो उनको आपको बताना चाहिए। और वो अगर आंदोलन में कूदती है और वो आंदोलन को अग्रेसिवली लीड करती है, तो एक धारावीकर के नाते हम लोग उनके साथ में खड़े रहेंगे। मतलब फिर धारावी बचाओ आंदोलन गायकवाड़ परिवार के साथ में
इस आंदोलन को कंटिन्यू करेगा? देखो, मेरी लड़ाई तो ये थी कि धारावी बचाओ के लिए सबसे पहला धारावी बचाओ किससे, अदानी से कि परिवारवाद से? क्योंकि धारावी के सब लोग जो है विकास चाहते हैं और 40 सालों में धारावी में कुछ विकास नहीं हुआ। पूरे चुनाव के माहौल में भी आपने अगर देखा होगा, मैंने सभा के माध्यम से लोगों को यही पूछा और यही बताया कि धारावी में 40 सालों से यहाँ पे शौचालय नहीं बन पाए, यहाँ पे स्कूल नहीं बन पाए, अस्पताल नहीं बन पाए, कचरे की समस्या है। तो ये पूरी समस्याओं का कारण एक परिवारवाद है। तो उसके खिलाफ ही मैं चुनाव लड़ रहा था। अभी चुनाव का माहौल तो खत्म हो गया, लेकिन जहां तक धारावी बचाने की बात आएगी, तो अभी धारावी अदानी से अगर बचाने की बात आएगी, तो प्रतिनिधित्व अभी यहाँ के लोगों ने ज्योति गायकवाड़ को दिया है। तो मुझे लगता है कि वो उसको लीड करे, हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। लगभग 2 खासदार है, एक आमदार धारावी के विषय पे काम कर रहे। देखिए, उद्धव साहब ने भी सिर्फ स्टेटमेंट दिया था कि जैसे गवर्नमेंट आएगी तो हम ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर देंगे। मैं उसके विरोध में था, क्योंकि हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे जीवन जीते हैं, बहुत दयनीय परिस्थिति है। लोगों को शौचालय नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, यहाँ पे अस्पताल नहीं है, जगह जगह पे कचरा दिखता है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ के लोग जिंदगी जी रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कहा जाता है। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है सब अनऑर्गेनाइज्ड है। तो ऐसी परिस्थिति में विकास तो चाहिए, और विकास नहीं हुआ तो जैसे जिंदगी हमारे पहले के लोगों की हमारी गई, वही जिंदगी आने वाले पीढ़ी की जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि विकास में कोई अड़चन आए। किस तरीके का विकास चाहते हैं आप फिर? तो पहले कह रहे थे उसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ इलेक्शन के बाद से? नहीं, हम अभी भी उसी चीज के ऊपर कायम है कि धारावी का एक भी परिवार जो है पात्रा अपात्रा के नाम पर धारावी के बाहर नहीं जाए, और धारावी की सब इंडस्ट्रीज जो है वो सभी इंडस्ट्रीज का पुनर्वसन जो है वो धारावी में ही हो। और इसी मुद्दे के साथ में हम लोग विकास चाहते हैं। विकास अगर करना है तो धारावी के लोगों का होना चाहिए, ना कि कोई विकासक का होना चाहिए, ना कोई नेता का होना चाहिए। तो धारावी के लोगों के लिए हमेशा हम लड़ने के लिए तैयार है, और आने वाले समय में भी आपको लड़ाई दिखेगी। चुनाव तो आते जाते रहेंगे। चुनाव के माध्यम से हम खाली सत्ता तक पहुंच सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए हमको लोगों में काम करना पड़ता है। आने वाले समय में हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और उनके दिल में और उनके मन में जगह बनाने की कोशिश करेंगे। लगभग आपके पिताजी 3 बार के नगर सेवक थे, जिस क्षेत्र में आप बैठे उस क्षेत्र के थे, फिर भी ऐसे कुछ उनके जो वोट थे जो उनको मिलते थे, जो उनके चाहने वाले थे, ऐसी क्या कमियां आ चुकी जो उनके भी वोट आपको नहीं मिला? यार, क्या आने वाले नगर सेवक चुनाव में भी आप किसी पार्टी के माध्यम से या फिर आम आदमी पार्टी के माध्यम से या फिर से इंडिपेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं आपके, मुझे इस चुनाव में वापस से कंटेंट करना है धारावी करो के लिए? देखिए, मैंने अभी आपको यही कहा कि लोगों के मतों के आधार पर आप सत्ता तक पहुंच सकते हो, लेकिन लोगों के मन तक पहुंचना है तो आपको लोगों में काम करना पड़ेगा। लोगों के मन में हम है, भले उसको वोट में हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन आज भी अगर आप धारावी में घूमोगे, किससे बात करोगे, तो सब लोग मेरे बारे में अच्छी ही राय देंगे। कोई भी मेरे बारे में निगेटिव नहीं बताएंगे। कुछ लोगों ने इलेक्शन के माध्यम से प्रयास किया था मुझे बदनाम करने का, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो आने वाले समय में भी हम लोगों में काम करने वाले हैं। अभी चुनाव का नतीजा जो भी हुआ, चाहे मुझे वोट कम मिले, लेकिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिए तो उन्होंने तो मुझे मुझ पर विश्वास किया है। भले मुझे 2 लोगों ने भी अगर विश्वास किया होगा धारावी के, तो वो विश्वास को बढ़ाने के लिए आगे और क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग और मेहनत करेंगे। मैसेज क्या देना चाहेंगे आने वाले समय में? मैं यही कहना चाहूंगा कि धारावी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ के जो पॉलिटिकल परिस्थिति है और यहाँ पे जो मैंने इस विधानसभा चुनाव के माध्यम से देखा कि यहाँ पे इलेक्शन जीतने के लिए जिस प्रकार से पैसे का उपयोग होता है, मैं सभी या धारावी के सभी मंडलों को, गणपति मंडल, नवरात्रि मंडल, जितनी भी न्यास कमेटियां है हमारे मुस्लिम भाइयों की, सबको यही चीज कहना चाहूंगा कि आपको इलेक्शन के पहले यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार ने वादा किया था कि जो चंदा ₹1,00,000, ₹2,00,000, ₹3,00,000 जो चंदा आपको इस साल दिया गया है चुनाव के पहले, वही चंदा आपको आने वाले 5 साल तक दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से उन सब मंडलों को जिन्होंने पैसा लिया है इन नेताओं से, क्योंकि नेताओं से पैसा लेना ये पहले कभी प्रथा नहीं थी, लेकिन अभी ये प्रथा बन गई है। लोगों को अगर त्योहार करना है, कोई फंक्शन करना है, तो वो नेताओं के सामने जाते हैं पैसे मांगने के लिए। मैं समझता हूँ ये सबसे गलत बात है, क्योंकि हम हमारा ईमान उनके सामने बेचते हैं। अगर आपको आपके भगवान के लिए आप पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते और नेताओं के सामने जाके पैसा मांगते हो, तो मुझे समझता है भगवान भी आपकी प्रेयर जो है वो स्वीकार नहीं करेगा।
लेकिन फिर भी आपको 5 साल का वादा दिया गया है कि अगर वो चुन के आएंगे कांग्रेस के उम्मीदवार तो 5 साल तक आपको वही रकम जो है वो मिलेगी। तो मैं सभी मंडलों को, सभी नवरात्रि मंडलों को, न्यास कमेटियों को यही गुजारिश करता हूं कि वो जो रकम आपको मिलनी है वो 5 साल तक वो लेते रहो, छोड़ो मत। क्योंकि जो पैसा चुनाव में खर्च किया है वही पैसा कमाने के लिए ये लोग राजनीति में है। तो उनसे पैसा लेना आपका अधिकार है, जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा करो। बाकी विकास की चिंता तो किसी को है ही नहीं, क्योंकि धारावी के लोगों को विकास के बारे में कुछ चाहिए नहीं है। क्योंकि शौचालय के मुद्दे पे हमने बात की, शिक्षा के मुद्दे पे हमने बात की, लेकिन लोग उसमें सीरियस नहीं है। तो जो चंदा आपको इतने इलेक्शन के पहले मिला है वही चंदा आने वाले 5 साल तक आपको मिलेगा, यही अपेक्षा करता हूं। और आप लोग उनको छोड़ो मत वो चंदे के लिए, यही आपको मैं ये आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं। देखिए, ये एडवोकेट संदीप कटके जी है, जो काफी सालों से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, वकील भी है, अनुभव भी है काफी सालों से। लगभग 3 साल के जो 3 बार के जो नगर सेवक थे इनके पिताजी थे। राजनीतिक करियर में इनके पूरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी विषय को लेके इन्होंने धारावी बचाओ आंदोलन में भी समन्वयक के नाते, कोऑर्डिनेटर के नाते काम किए। काफी बार इन्होंने हर नेताओं के साथ में मिलकर धारावी के विषय पे काम किया। उसी चुनाव मुद्दे को लेके इन्होंने धारावीकरों के विकास के लिए इन्होंने धारावी में इलेक्शन लड़ने सोचा कि मैं भी धारावी का विकास करूंगा, अभी 6 गारंटियों के साथ में। और उनकी 6 गारंटी पूरे धारावी में सबसे ज्यादा फेमस हुई और 6 छक्कों के साथ में। लेकिन धारावीकरों ने फिर से जो उनका मत था वो किसे चुना वो आप लोग बेहतर जानते हैं। इन्होंने तो सारी बातें बताई। अभी सबसे बड़ा खुलासा इन्होंने फिर से कर दिया, धारावी के जितने कैंडिडेट है सारे धीरे धीरे खुलासा कर रहे हैं कि जो सबसे बड़ी जीत हुई किसके लिए हुई है, वो मैं तो वीडियो में तो डाल ही रहा हूं। लेकिन इन्होंने जो खुलासा किया, सबसे बड़ा खुलासा किया है, लगभग 9-10 हजार वोट का इन्होंने जो फर्क दिखाया है चुनाव आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से। अब वो 9,000-10,000 वोट किसको, कौन से कैंडिडेट को गिरे, इसका खुलासा अभी तक हुआ नहीं। इन्होंने कहा इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। धारावी के विषय पे ऐसे ही सामाजिक क्षेत्र में काम करता रहूंगा, कैसे काम करेंगे, कैसे धारावी के लिए लड़ेंगे और कैसे धारावी कर फिर से इनको एक्सेप्ट करेंगे। और धारावी के लिए ये उम्मीदवारी के लिए विधानसभा नहीं, लोकसभा नहीं, और भी बहुत से जो मंत्रिमंडल पद है उसमें जाके बात करेंगे। इनको एक्सेप्ट करने के बाद में इसके बारे में नजर बनेगी। जब तक के धन्यवाद।